video is sponsored by Raj Jewelers, Image World, KIPM College, Gida, Gorakhpur. नमस्कार, एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। आज हम इटवा विधानसभा में आए हैं और इटवा विधानसभा में हमारे साथ हैं माननीय मंत्री सतीश द्विवेदी जी, जो इस क्षेत्र में विकास के नाम पे जो काम किया है वो आप खुद भी देख सकते हैं। मैंने दिन में आपको दिखाया। अब हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री जी। अब इनसे बात करते हैं इस विधानसभा के बारे में, क्या समीकरण है और आगे क्या हो रहा है। जी बताइए, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और मंत्री जी ये बताइए कि जो इस विधानसभा की बात करा जाए तो अभी क्या लग रहा है, आप अभी अपना जनसंपर्क जारी है आपका? देखिए, पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ रहा था, पहली बार लड़ रहा था, बचपन से हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद घर छोड़ा था। शुरू में तो लोग हमारे विपक्षी ये भी दुष्प्रचार कर रहे थे कि बाहर के हैं, जबकि यहीं पैदा हुआ। जी। और हर इतना पिछड़ा था शिक्षा के क्षेत्र में अपना क्षेत्र कि हर बच्चे जिसको भी पढ़ाई अच्छी करनी होती थी उसको बाहर जाना पड़ता। यही दिया था हमसे पहले के यहाँ के नेताओं ने, यही दिया था कि आपको कक्षा 8 या हाई स्कूल पास करने के बाद इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या पीजी की शिक्षा के लिए कोई शिक्षण संस्थान यहाँ पर उपलब्ध नहीं था, इसलिए सबको बाहर जाना पड़ता था। उन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा था जब लोग मुझे पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे। जिनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा था वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दूसरी बार अध्यक्ष थे, छठी बार के विधायक थे, सिंहासन पर बैठे थे। कोई उसको हाथी चींटी की लड़ाई कहता था तो कोई मुझे डमी कैंडिडेट कहता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था। मोदी जी की सरकार ने 2014 से 17 के बीच में जो काम किए थे और उत्तर प्रदेश में जो पिछले सपा बसपा के सरकार के समय का गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार था, अराजकता थी, उससे लोग उबे हुए थे। तो हम जनता के बीच दो बातें लेकर गए थे। एक तो सपा बसपा की गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार, और विशेष रूप से उस समय सपा की सरकार के समय की जो अराजकता, और 2-3 साल में मोदी जी ने जो काम किया था केंद्र में, वो उम्मीद लेकर जनता के बीच गए थे कि अगर यूपी में भाजपा की सरकार बनी तो जो विकास का रास्ता मोदी जी ने तैयार किया है, खाका बनाया है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। लोगों ने उस पर भरोसा किया। भाजपा जो कहती है वो करती है, जनता को पता है, सरकार बनी। इस बार जब मैं चुनाव में हूँ, मेरे लिए नया था, मैंने तो अपना पूरा विधानसभा क्षेत्र देखा भी नहीं था। इस बार जब मैं चुनाव में हूँ तो मैं लगातार 5 साल जनता के बीच में रहा हूँ और जितनी ज़रूरतें थी यहाँ की आज़ादी के बाद की, जो आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई थी, उनको या तो पूरा कर पाया हूँ अपनी मोदी योगी सरकार की सहायता से, या पूरी हो रही हैं, होने वाली हैं। विकास की दृष्टि से जो इटवा पिछड़ा था, शून्य था, कुछ नहीं था यहाँ, आज वो इटवा पूर्वांचल की विकसित हो रही विधानसभाओं में से एक है। आज उसकी चर्चा होती है तो अपनी मोदी सरकार के 7 वर्ष की उपलब्धियां, योगी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां और हमने इस 5 साल में जो काम किया है, इन्हीं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और बहुत उत्साह है। लेकिन हमको एक सबसे बड़ी ये सवाल है कि जो इटवा विधानसभा आप 5 वर्ष पहले आए थे, जब आए थे तो ये स्थिति किस तरह की थी? जो अभी भी मैं देख रहा हूँ, अभी भी जो नीचे स्तर की जो तराई बेल्ट है, कुछ नदी है किनारे, उस बेल्टों में भी अभी थोड़ा सा वो है। हाँ बिल्कुल। तो आने वाले 2022 में अगर आप फिर दोबारा जनता आपको लाती है तो फिर क्या उन लोगों के लिए क्या करेंगे? देखिए, वो समस्याएं दिखेंगी, स्वाभाविक है। 50 साल की जो समस्याएं हैं वो 5 साल में पूरी नहीं हो सकती, समाधान नहीं हो सकता। वो भी हम लोगों की सरकार का 1.5 से 2 साल कोविड की महामारी में चला गया, जब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता लोगों की जान बचाना, अस्पतालों में सुविधाएं देना और ये सब सारी चीज़ें करना था। फिर भी इन 5 सालों में 150 करोड़ के लगभग की लागत की 3 बड़ी सड़कें, जो 7 मीटर चौड़ीकरण जिनका हो रहा है, शाहपुर सिंगारजोत मार्ग 22 किलोमीटर, इटवा बेलवा हुरलापुर मार्ग 22 किलोमीटर, जगहिया कठेला मधवापुर कला मार्ग 17 किलोमीटर, 3 बड़ी सड़कें विधानसभा की हैं जिनका 7 मीटर चौड़ीकरण का काम तेजी से प्रगति पर है। हम थोड़ा सा राजनीति में जातिवाद की बात करें, क्योंकि अभी समय सब लोग भी कर रहे हैं जातिगत को लेकर। तो आपके क्षेत्र में निषाद बाहुल्य क्षेत्र भी है कुछ, और अभी हम देखें उत्तर प्रदेश में कहीं भी इस तरह से निषाद गुहराज जी का, जो निषादों के महाराजा कहते थे, महापुरुष कहते थे, उनका कहीं भी गेट नहीं था। आप कैसे निषादों के प्रति इतना आपका रुझान रहा है? वास्तव में मैं अपने क्षेत्र के पिछड़ेपन की पीड़ा के कारण ही चुनाव लड़ने आया। हम तो पति पत्नी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मैं जब हमारे विधानसभा का एक बेल्ट है पूरा, उत्तरी छोर
बूढ़ी राप्ती नदी के किनारे जो हमारी वो क्षेत्र है, उसके बाद बूढ़ी राप्ती नदी है, फिर उसके बाद सूरतगढ़ विधानसभा है। वो कठेला से शुरू होता है, कठेला, मदरहवा, बजरा भारी, औरहवा, बड़ुइया, धोबा, नबेल, गौरडी, सोनौली, नानकार, फिर हुरिलापुर, मधवापुर, और फिर वापस लौट रहे हैं तो गुनरा और मिठौआ, नागचौरी। एक बड़ा बेल्ट है हमारी विधानसभा का उत्तरी छोर, जो निषाद बहुल है, और बड़ा प्यार दिया था लोगों ने, बड़ा समर्थन किया था। मैं पिछले चुनाव में जाता था तब भी लोगों ने कहा था आप निश्चिंत रहिए, आपको जिताएंगे। गौरडी एक बड़ा गांव है उसी बीच में। तो जब मैं चुनाव जीता तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोग यहाँ रहते हैं, क्या करूँ उनके लिए। तो जहाँ जहाँ बांध कर कटान का डर था, सोनौली, नानकार और नवेल का अहिरंडी, वहाँ दोनों मिलाकर 15 करोड़ का काम हुआ। पानी की टंकी, नबेल सबसे बड़ा गांव है, पूरा गांव लगभग निषाद हैं उधर, तो वहाँ अच्छा शुद्ध पेयजल मिल सके, पानी की टंकी बनवाई। लेकिन मेरे मन में एक भाव धीरे धीरे उस बेल्ट में आते जाते और एक आस्था पैदा हो गई मेरे मन में भी निषाद राज के प्रति। मैं देखता था कि ये समाज उनको उनके प्रति कैसी आस्था रखता है। मैं जब भी लोग खुश होते थे, जय निषाद राज, जय निषाद राज, ऐसे करते थे। रामायण रामलीला मेरे गांव में होती थी तो मैं लक्ष्मण बनता था, तो वो निषाद राज और प्रसंग वो भी याद भगवान राम का उनके नदी पार कराने का प्रसंग, बचपन से वो चीज़ें थी। तो मेरे मन में एक भाव आया और मैंने लोगों से पूछा कि मैं निषाद राज के नाम पर एक स्मृति द्वार, एक द्वार बनाना चाहता हूँ, कहाँ बनाऊँ। तो जो हमारे कार्यकर्ता थे उधर निषाद समाज के, उन्होंने कहा भैया ये गुनरा मिसरौलिया का जो तिराहा है, तो कठेला, धोबहा, गौरडी, सोनौली, नबेल की तरफ आने वाले लोग भी इधर से आते हैं, और मिठौआ की तरफ से भी हर आदमी मिसरौलिया थाने पर जाता है। तो यहाँ बनेगा तो सब देखेंगे, प्रणाम करते जाएंगे। तो ये इसलिए मन में भाव आ गया, और वो द्वार बनाने के बाद मन प्रसन्न होता है जब उधर से गुजरता हूँ और उस द्वार को देखता हूँ। निषाद राज को भी प्रणाम करता हूँ जी। ईश्वर और इटवा की जनता ने अवसर दिया तो इटवा की तस्वीर अगले 5 साल में बदल जाएगी। ये थे मंत्री सतीश द्विवेदी जी, जो अपने विकासों को एक लगातार श्रृंखला में गिनाते गिनाते हैं, और आप सुनते सुनते भी थक जाएंगे। अब आज देखना ये है कि 2022 में अगर विधायक बनते हैं तो कौन विभाग इनको मिलता है। एक्स्ट्रा न्यूज़ से चंदन कुमार।